एक्सेल को बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे पाइवट टेबल की सीरीज। पाइवट टेबल ये एक ऐसा टूल है एक्सेल का जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही में उसकी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो आज से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज़ में हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, पाइवट टेबल को क्रिएट करना, उसके फीचर्स को और एक्सप्लोर करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं पाइवट टेबल होता क्या है और कैसे हम अपने डेटा पे उसको क्रिएट कर सकते हैं। पाइवट टेबल, जिसको हम हार्ट ऑफ एक्सेल भी बोल सकते हैं। हमारा एक्सेल अधूरा है पाइवट टेबल के बिना। अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव हैं और आप अपने डेटा के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले मैं बात करूंगी पाइवट टेबल है क्या। पाइवट वर्ड आपके लिए नया है, लेकिन जो टेबल वर्ड है ये हम पहले भी बहुत बार एक्सेल में यूज़ कर चुके हैं। टेबल का मतलब है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ डेटा लिया है, कुछ रोज एंड कॉलम्स में अपने डेटा को लिखा है, इसको हम बोलते हैं टेबल। अब मैं बात करूंगी पाइवट टेबल की। पाइवट टेबल का मतलब होता है, पाइवट का मतलब होता है टर्निंग या टर्नेबल। मीन्स ऐसा टेबल जिसको आप अलग अलग एंगल से व्यू कर सकते हैं, जिसका डेटा अलग अलग तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे हम पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब पहले समझते हैं एक नॉर्मल टेबल और पाइवट टेबल में क्या डिफरेंस है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ एंट्रीज हैं। पहले इस डेटा को हम समझते हैं। सबसे पहले हैं एम्प्लॉय नेम्स। हर एक पर्टिकुलर जोन लिखा हुआ है, किस किस जोन में इन एम्प्लॉयज़ ने किसी प्रोडक्ट को सेल किया है और उस सेल की क्वांटिटी लिखी हुई है जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ की। यहाँ पे हमने मैक्सिमम सेल कैलकुलेट की है। फॉर एग्जांपल आस्था शर्मा की नॉर्थ जोन में जो जनवरी की है वो मैक्सिमम सेल है और लास्ट कॉलम में हमने इन तीनों सेल्स को ऐड किया। तो जो टेबल होता है उसमें हमारे पास कंप्लीट डेटा गिवन होता है, लेकिन अगर मैं पाइवट टेबल की बात करूं तो उसमें हमारे पास आएगा समराइज्ड डेटा। ऐसा डेटा जो मुझे देखना है, जिसको मुझे एनालाइज करना है, जिसको मैंने प्रेजेंट करना है। अब मैं चाहती हूं कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम दिखे और उनकी मैक्सिमम सेल दिखाई दे। तो अगर मैंने ये दो चीज़ें निकाल कर अपने टेबल में दिखा दी हैं उसको हम बोलेंगे पाइवट टेबल। इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे फ़िल्टर भी यूज़ कर सकती हूँ। जी हाँ, फ़िल्टर अगर मैं यूज़ करूँगी तो उससे क्या होगा, जो फ़िल्टर है वो आपके डेटा के ऊपर लगेगा और आपको रिज़ल्ट यहीं पे दिखाई दे जाएगा। आपका ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो चला जाएगा। तो पाइवट टेबल एक अलग से टेबल क्रिएट हो जाता है जिसमें जो जो एंट्रीज आपको चाहिए, जो जो डेटा आपको चाहिए वो आपको दिखाई देगा। तो पहला डिफरेंस यही है कि आपके एक नॉर्मल टेबल में कंप्लीट डेटा होता है और पाइवट टेबल में समराइज्ड डेटा होता है। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका नॉर्मल टेबल फिक्स्ड होगा। अब ये फिक्स्ड है, इसमें जो एंट्रीज हैं सारी वो कंप्लीट है, लेकिन जो पाइवट टेबल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे हम इसमें चेंजेस को कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपका टेबल होता है उसमें जो डेटा एनालिसिस होता है वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। अब जैसे सपोज कीजिए आस्था शर्मा जो आपका एम्प्लॉय है, उसके मैंने सभी जोन्स की टोटल सेल्स देखनी है। तो यहाँ से एक एक करके रिकॉर्ड को फेच करना और उनकी सेल्स को ऐड ऑन करके मेरे पास जो डेटा आएगा वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और जो डेटा एनालिसिस मेरा होता है वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। अगर मैं पाइवट टेबल की बात करूँ, जो मेरा डेटा एनालिसिस होता है वो इजी हो जाता है।
कम फील्ड्स हो जाएंगे और मुझे डेटा को एनालाइज करना इजी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। नेक्स्ट जो है फीचर, आपके टेबल में डिटेल रिपोर्ट बनती है। अब ये डेटा है पूरा, तो टेबल क्या है, आपकी डिटेल रिपोर्ट है। एक एक करके एम्प्लॉइज़ का नाम लिखा हुआ है, जोन लिखे हुए हैं और उनकी सेल्स लिखी हुई है। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है। अगर मैं वहीं पे पाइवट टेबल की बात करूं, हमारे पास समराइज्ड रिपोर्ट आती है। जो डेटा हम देखना चाहते हैं समरी होके, निचोड़ होके हमारे पास आ जाता है। तो चलिए पाइवट टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं और इन डिफरेंसेस को फिर हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जब भी आपने पाइवट टेबल क्रिएट करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटा के किसी भी सेल पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, फर्स्ट आपको ग्रुप मिलेगा टेबल्स। फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे पाइवट टेबल। जैसे ही पाइवट टेबल आपका ओपन होगा तो आप देख सकते हैं ये डायलॉग बॉक्स जो है वो आपका ओपन हो चुका है। अब इसको समझते हैं, इस डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या है। सबसे पहली ऑप्शन है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। आपने अपना डेटा सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे क्लिक कर दिया था, तो ये मेरा पूरा जो टेबल है वो रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। नेक्स्ट है कि जो आपका पाइवट टेबल है वो आपने कहाँ पर रखना है। क्या आप नई वर्कशीट में रखना चाहते हैं या फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग ये शीट है उसी में आपने पाइवट टेबल को क्रिएट करना है। तो मैं इसी शीट के विद इन उसको क्रिएट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आ जाती है लोकेशन, मुझे लोकेशन कहाँ देनी है। तो मुझे पाइवट टेबल यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट करना है, तो मैंने ये लोकेशन यहाँ पे दे दी है। अब है, अगर आप मल्टीपल टेबल्स से अपने डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे और वीडियोस में कैसे हम मल्टीपल टेबल से पाइवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो मैं एक ही टेबल से पाइवट टेबल को क्रिएट करूँगी। ये करने के बाद मैं प्रेस करूँगी ओके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक पाइवट टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है और साथ ही में मेरे पास एक पाइवट टेबल फील्ड आ चुके हैं। अब ये फील्ड क्या है, सबसे पहला देखिए एम्प्लॉय नेम। ये मेरे टेबल का पहला कॉलम का जो नाम है एम्प्लॉय नेम, वो यहाँ पे सारे एज अ फील्ड बन के आ चुके हैं। अब हमारे पाइवट टेबल में टोटल 4 पिलर्स बोल सकते हैं या फिर 4 ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें आपका पाइवट टेबल डिवाइड होता है। तो ये वो 4 एरियाज हैं। सबसे पहले समझते हैं रो एंड कॉलम के कंसेप्ट को। किस फील्ड को आप एज अ रो फील्ड बनाना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैंने एम्प्लॉय नेम्स एज अ रो फील्ड बनाने हैं, तो यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूँगी और रोज यहाँ पे जाकर ड्रॉप करूँगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एज अ रो लेबल मेरे क्या आ चुका है, एम्प्लॉय नेम आ चुका। अब कॉलम वाइज आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो वो आप फील्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि हर एक एम्प्लॉय का जो जोन वाइज मैंने कैलकुलेशन करनी है, तो मैं जोन को एज अ कॉलम ले आऊँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो जोन है वो एज अ कॉलम आ चुके हैं। इस तरफ मेरे एम्प्लॉइज़ का नाम है और इस तरफ मेरे जोन है। अब आ जाता है थर्ड कंसेप्ट वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे आस्था शर्मा है, ईस्ट जोन की उसकी जो भी सेल है, जो भी सम है सेल्स का, वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मुझे वैल्यूज़ में क्या चाहिए, ये सम वैल्यू। तो मैंने यहाँ से सम लिया और यहाँ पे इसको ड्रॉप किया। तो देखिए ये टोटल वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी। आस्था शर्मा ईस्ट की वैल्यू, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ग्रैंड टोटल आपका आ चुका है। सिमिलरली देखिए प्रिया, यहाँ पे ये एंट्री नहीं आई है क्योंकि हमने नॉर्थ जोन में प्रिया की सेल्स को अपने टेबल में मेंशन नहीं किया है।
एक बात और आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपने पाइवट टेबल को क्रिएट करना है तो हमेशा आपका जो टेबल एंट्रीज होंगी वो कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी एंट्री आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपका ये पाइवट टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। लास्ट जो फील्ड है, लास्ट जो एरिया है वो है फिल्टर। अगर आप किसी भी पाइवट टेबल में किसी भी कॉलम पे या किसी भी रो पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको ड्रैग करेंगे फिल्टर एरिया में। तो अभी मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाना, आने वाली वीडियोस में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि कैसे हम अपने पाइवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। क्या चीज़ आप रो में रखना चाहते हैं, क्या कॉलम में रखना चाहते हैं, आपने यहाँ से उसको ड्रैग और ड्रॉप कर देना। जो सेकंड पॉइंट ध्यान में रखने वाला ये है, जो वैल्यूज़ आपका एरिया है उसमें क्या होगा। अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसमें आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हैं, डेटा की तरफ देखते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की तो सेल नहीं है, मैक्सिमम सेल है और सम है, ये सब न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। अगर आप इनमें से किसी भी कॉलम को अपनी वैल्यूज़ में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमेशा आपको उसका सम मिलेगा। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्थ लिखा है, साउथ लिखा है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसको मैंने वैल्यूज़ में ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो क्या होगा, ऐसे कॉलम्स में उनका काउंट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। मुझे इसको वापस यहाँ पे छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से चला गया है, इसको भी हम हटा देते हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ में मैं कैलकुलेट करूँगी जोन। मैं चाहती हूँ कि मुझे देखना है कि आस्था के कितने जोन में सेल हुई है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ में मैंने क्या ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये हमारा जो जोन वाला कॉलम है। तो अब आप पाइवट टेबल को देखिए, आस्था शर्मा हमारा पहला एम्प्लॉई है, टोटल कितने जोन्स में उसकी सेल चलती है, 4 में। सिमिलरली मनरीत के लिए 4 जोन्स हैं हमारे सेल के, प्रिया के लिए सिर्फ 2 ही हैं और विनायक के लिए 3 हैं। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए प्रिया के जो जोन है वो सिर्फ 2 हैं। टोटल मेरे यहाँ पे 4 जोन डिफाइन किए हुए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो एंट्री आई है, ये जो वैल्यू आई है, इसकी मैं डिटेल देखना चाहती हूँ। तो वो मैं कैसे देखूँगी। पाइवट टेबल में कोई भी एंट्री की आप डिटेल देखना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल में जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए। तो जो आपकी शीट है उससे पहले एक नई शीट ओपन हो जाएगी और उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो देखिए ये पूरी डिटेल है प्रिया के लिए, एम्प्लॉय नेम प्रिया है, जोन उसके 2 डिफाइंड है, एक है साउथ और दूसरा है नॉर्थ। ये पर्टिकुलर मंथ्स की उसकी सेल है, मैक्सिमम सेल की वैल्यू है और इन तीनों महीनों की जो सम सेल है वो यहाँ पे आ चुकी। तो इस तरह से पाइवट टेबल के किसी भी कॉलम की कैलकुलेशन को आप देखना चाहते हो, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसी शीट के आगे आपकी एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है वो मिल जाएगी। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट है पाइवट टेबल का। आने वाले वीडियोस में हम पाइवट टेबल को और एक्सप्लोर करेंगे बड़े ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।